नमस्कार, मैं हूं काजल। आप देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ताजा खबरें। एके न्यूज द्वारा चलाए जा रहे गांव-गांव का हो विकास कार्यक्रम के तहत आज हम आपको बदायूं जनपद के ब्लॉक ओसावा के प्रधानों से मिलवाएंगे। इन ग्राम पंचायतों में क्या-क्या समस्या है, सरकार को क्या विकास कराना चाहिए, आइए जानते हैं स्वयं प्रधान से। हालांकि इन ग्राम पंचायतों से भारत सरकार और योगी सरकार को भारी वोट मिले हैं, तो सरकार को भी इन ग्राम पंचायत में भरपूर विकास देना चाहिए। चलते हैं, जानते हैं प्रधान से क्या समस्या है गांव की और वे क्या विकास कराना चाहते हैं अपने गांव में। देखिएगा, इस समय मौजूद है जनपद बदायूं के ब्लॉक ओसावा की ग्राम पंचायत कटरा सादतगंज में और यहाँ पर हमारे सामने प्रधानपति भी मौजूद है। उनसे हम मालूम करने आए हैं कि गांव में समस्या क्या है, अपने गांव के विकास के लिए योगी और मोदी सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं गांव में अपने। चलते हैं सीधे प्रधानपति सतीश भाई के पास। यदि आप यहाँ पर प्रधानपति हैं तो बताइए, गांव में आपके सबसे बड़ी समस्या क्या है और सरकार से क्या चाहते हैं योगी और मोदी सरकार से? हमारे गांव में सबसे ज्यादा मूल समस्या है आवास और शौचालय। आवास और शौचालय, कितने आवासों की जरूरत है यहाँ? कम से कम 300-400 आवासों की भी जरूरत है। और शौचालय, जबकि पहले ओडीएफ हो चुके हैं गाँव यहाँ पे। ओडीएफ हो चुके हैं, लेकिन एक संयुक्त परिवार के लिए एक ही आवास मिला था या शौचालय जी। जब उसके उपरांत परिवार विभाजित हुआ है, 4 लोग हुए या 5 लोग हुए, उनकी अपनी अपनी अलग जरूरतें होगी। मतलब कुल मिला के अभी भी यहाँ पर 200-250 शौचालय भी आवश्यक है। अच्छा, यहाँ पेंशन की क्या स्थिति है? पेंशन सही, जो व्यक्ति पात्र से मिल रही है। राशन की क्या स्थिति है? राशन से जनता संतुष्ट है। संतुष्ट है। और यहाँ पर जो शादी होती हैं या उस तरह के कोई प्रोग्राम चले हैं सरकारी तरफ से चल रहे थे? जी हाँ, उसमें जनता का भी सहयोग मिलता है सरकारी तरफ से। हैंडपम्प की क्या स्थिति है? हैंडपम्प यहाँ जो भी खराब होता है उसको रिवोर करा दिया जाता है, बाकी स्थिति ठीक है। और सीसी कितना रह गया हो गाँव में होने के लिए? सीसी हमारे गांव करीब 400-500 मीटर भी होना बाकी है, बाकी हो चुका है। अच्छा, और यहाँ सरकारी बिल्डिंगें जैसे कि पंचायत भवन हो, स्कूल का कायाकल्प हो या बारात घर हो, ये हैं? तो स्कूल का कायाकल्प हो चुका है, पंचायत भवन की बिल्डिंग पहले से मौजूद है, बारात घर के लिए जगह नहीं है। बारात घर की जगह नहीं, खेल मैदान की भी जगह नहीं। कुल मिला के वो दोनों बिल्डिंगें इसीलिए नहीं हो पा रही हैं कि जगह नहीं है। अच्छा, पंचायत में कहीं नहीं है या इसी गाँव में नहीं है? नहीं, इसी गाँव में। अच्छा, और जो मजरे लगते हैं वहाँ है जगह? है थोड़ी बहुत। अच्छा, तो कुल मिला के बन सकता है? हाँ, बन सकता है। ठीक है। और यहाँ जैसे सरकार की योजनाएं के तहत यानी एक गौशाला आई है, गौशाला पर यहाँ पर कितना काम हुआ है? गायें बहुत ज़्यादा हमारी खुल रही हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ जब शुरुआत में प्रधान हुए थे तो 88 मात्र गाय थी। अच्छा, आज स्थिति है 188 गाय हैं और जो संभवतः कोशिश कर सकें उसको बंद करते हैं गायों को। अच्छा, कुल मिला के गौशाला पर भी काम चल रहा है? काफी काम हो चुका है, मगर अभी आवारा बहुत छूटी हुई है। हाँ, थोड़ी बहुत रह गई है और लोग बांध लेंगे, कुछ नहीं रहेगी। अच्छा, यहाँ पर जो है जैसे कि जो बहुमत से बीजेपी सरकार जीती है, तो वास्तव में जनता ने यानी जो है उसको जो योजनाओं का लाभ लेते हुए सहयोग दिया है या फिर कुछ और मानते हैं? नहीं, यहाँ जनता ने सहयोग दिया। सहयोग दिया। देखिएगा, आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो है जो वोटिंग हुई है बम्पर और यहाँ से जो जीत हुई है भाजपा सरकार की, उसका कारण यही है कि जो योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर, जैसे कि आप शौचालय हो या पेंशन हो या फिर राशन हो और तरह तरह की योजनाएं जो सरकार ने चलाई, उसका लाभ है जनता ने लिया, इसीलिए यहाँ पर बम्पर वोटिंग उसकी हुई। और यहाँ इस ग्राम के अंदर ज़्यादातर यानी वोटर्स बीजेपी सरकार के लिए सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जातियाँ भी बीजेपी की तरफ जाती हैं। और इस गांव के अगर भरपूर विकास और चहुमुखी विकास सरकार करना चाहे तो इस गांव के अंदर सिर्फ और सिर्फ मात्र 400 या 500 मीटर सीसी की आवश्यकता है। बाकी 200 आवासों की जरूरत है, 250 लगभग शौचालय की आवश्यकता है यहाँ पर। इसके बाद ये गांव संपूर्ण और स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा, क्योंकि इस गांव के अंदर वाकई पहले से ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन ये गांव बहुत ही चर्चित रहा है। कटरा कांड पहले बहुत मशहूर हो चुका, पूरी दुनिया में छाया हुआ था। उसी समय से ये गांव थोड़ा बहुत विकसित हुआ है, लेकिन अभी भी इस गांव में जो समस्या है मूलभूत, अगर वो दूर कर दी जाए तो ये गांव आदर्श गांव हो जाएगा। मैं जाहिद खान, एके न्यूज़ से।